नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी डिजिटल दुनिया की नींव है, मैट्रिक्स। तो एक पहेली से शुरू करें। सोचिए, एक स्प्रेडशीट, एक वीडियो गेम और एक फाइनेंशियल मॉडल। इन सब में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है नंबर्स का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ग्रिड जो जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा, इससे पहले कि हम टेक्निकल हो जाएं, मैट्रिक्स को बस ऐसे समझिए जैसे एक आइस क्यूब ट्रे या अंडों का कार्टन होता है ना, एक ग्रिड जिसमें हर चीज के लिए एक फिक्स जगह है। बस मैट्रिक्स भी नंबर्स का ऐसा ही एक कंटेनर है। ठीक है, तो अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं। इसमें होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस जिन्हें हम कहते हैं रोज, और वर्टिकल लाइंस जिन्हें कहते हैं कॉलम्स। और इसका साइज या जिसे ऑर्डर भी कहते हैं, वो बस रोज और कॉलम्स की गिनती होती है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि मैट्रिक्स है क्या, तो इनको पहचानने का सबसे पहला और आसान तरीका है इनके शेप को देखना। तो देखिए, कुछ होते हैं लंबे और चपटे, जिन्हें हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कुछ होते हैं ऊंचे और पतले, वो हैं कॉलम मैट्रिक्स। और फिर आते हैं सबसे बैलेंस्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। और सच कहूं तो असली मजा यहीं से शुरू होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो या डेटा को समझना, ज्यादातर कमाल के काम इन्हीं स्क्वायर मैट्रिसेस से होते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक सिंपल से स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू करके हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे नियम जोड़कर इसके पावरफुल वर्जन्स, या कह लें कि इसके वंशज बनाए जाते हैं। इस पूरे परिवार को समझने का राज छुपा है मेन डायगोनल में। ये वो लाइन है जो टॉप लेफ्ट से शुरू होके बॉटम राइट तक जाती है। अब ये टेबल बहुत कमाल की है। इसमें देखिए कि कैसे बस कुछ सिंपल से नियम जोड़ते ही हमें नए और ज्यादा पावरफुल मैट्रिसेस मिलते जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हम कैसे डायगोनल यानी विकर्ण और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के नियमों को बदल रहे हैं। हर नया नियम इसे और भी खास बना देता है। तो ये प्रोग्रेशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो, फिर डायगोनल पर जितने भी नंबर हैं सबको एक जैसा बना दो, और आखिर में उन सभी नंबर्स को एक कर दो। हर एक स्टेप इसे किसी खास काम के लिए तैयार कर रहा है। और ये डायग्राम ये हमारे सफर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। हम चले थे स्क्वायर मैट्रिक्स की एक बड़ी सी कैटेगरी से और पहुंच गए हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक। अब सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, मैट्रिक्स की दुनिया में ये नंबर 1 की तरह है। किसी भी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, वो बदलेगा ही नहीं। और यही खूबी इसे अनगिनत कैलकुलेशंस के लिए एक बेहद जरूरी टूल बना देती है। तो मैट्रिक्स सिर्फ नंबर स्टोर करने के लिए नहीं होते, इनको बदला भी जा सकता है। चलिए इनके सबसे बेसिक ऑपरेशंस में से एक को देखते हैं, ट्रांसपोज। नियम बहुत ही सीधा है। मैट्रिक्स को लिटरली उसके डायगोनल पर पलट दो, बस हर रो एक कॉलम बन जाएगी और हर कॉलम एक रो। चलो इसे काम करते हुए देखते हैं। जो पहली रो थी 1 2 3 4, वो अब पहला कॉलम बन गई है ना? एकदम परफेक्ट और नीट स्ट्रक्चरल फ्लिप। डेटा साइंस में ये बहुत कॉमन है जब एनालिसिस के लिए डेटा का लेआउट बदलना पड़ता है। वाह, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर से लेके स्क्वायर मैट्रिक्स के स्पेशल परिवार तक। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये फ्लोचार्ट समझिए कि हमारा मास्टर मैप है। ये हमारी पूरी जर्नी को समराइज करता है। एक सिंपल नंबर ग्रिड से लेकर सबसे खास आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक का पूरा लॉजिकल रास्ता दिखाता है। तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है। हमने देखा कि कैसे कुछ सिंपल से नियम कितने पावरफुल टूल्स बना सकते हैं। ये वही टूल्स हैं जो 3D गेम्स में चीजों को घुमाते हैं और एआई को तस्वीरें पहचानने में मदद करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स के ग्रिड नहीं है, ये वो ईंटें हैं जिनसे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया बनी है। तो असली सवाल ये है कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स से आगे क्या बनाया जाएगा।